जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अब उनके लिए भी सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। टोटल वैकेंसीज 145 है, 145 ओपनिंग्स, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। इस वीडियो में हम आपको उस नौकरी से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे। एज फैक्टर क्या है, कहाँ की नौकरी है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब हम आपको इस सरकारी नौकरी के बारे में बताते हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC, जी हाँ BTSC ने 145 वैकेंसीज के लिए विज्ञापन दिया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ड्राइवर रिक्ति के लिए एक भर्ती अधिसूचना की घोषणा की है। जी हाँ, ये ड्राइवर की पोजीशन के लिए है। बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में 145 ड्राइवर्स की आवश्यकता है। ये पदों की कोटिवार विवरण है। यहाँ वीडियो को पॉज कर लें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से देख सकें। विभाग का नाम दिया गया है। हर विभाग में अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, किसकी कितनी वैकेंसीज है, सारी सिलसिलेवार दी गई है। 35% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण है, मतलब वो किसी भी वर्ग में हो, हर वर्ग में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। और इस तरह से टोटल जो होती है कुल 145 वैकेंसीज हैं अलग अलग विभागों को मिलाकर। आयु सीमा 1/8/2013 को आयु की गणना की जाएगी और उस समय आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित है अगर आप तो 37 वर्ष, अनारक्षित महिला है तो उनके लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला है कोई भी तो वो 40 वर्ष के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। और आयु के लिए आपको मेट्रिकुलेशन या उसका कोई समतुल्य प्रमाण पत्र चाहिए होगा। उस पर जो जन्म तिथि अंकित की गई है उसी को माना जाएगा। उम्मीदवार की कोटि के हिसाब से कितना शुल्क है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो उनके लिए 600 रुपये शुल्क निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अगर हैं तो उनके लिए 150 रुपये। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं, बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो उनके लिए 150 रुपये। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, महिला पुरुष हैं, उनके लिए 600 रुपये। एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो भी फीस है, जो ये शुल्क है, वो अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई चालान के माध्यम से ही जमा किया जाना है। और वो जो रसीद मिलेगी, चाहे ऑनलाइन वाली है या SBI के ई चालान वाली है, वो आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय उसकी वहाँ जरूरत पड़ेगी। चयन की प्रक्रिया क्या है? प्रथम चरण जो है वो एक लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर टेस्ट होगा। उस कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको डिटेल दी जाएगी कि किस तरह की परीक्षा होगी, क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाएगी। 100 मार्क्स की परीक्षा होगी। सवाल का सही जवाब देने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा और उसका अगर आपने गलत जवाब दिया है तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इसका मतलब अगर आपने 4 गलत कर दिया तो 1 मार्क्स कट जाएगा। फिर द्वितीय चरण होगा। द्वितीय चरण में जो लोग भी प्रथम चरण पास कर लेंगे वो द्वितीय चरण में जाएंगे। वहां पर वाहन से रिलेटेड, परिवहन से रिलेटेड, मतलब वाहन के बारे में आपको जानकारी है यानी वाहन को चलाने के बारे में आपको जानकारी है, यानी एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो 100 अंकों का होगा। उसकी भी जानकारी फॉर्म में पूरी तरह से दी गई है कि उसमें किस किस तरीके की दक्षता जांच की जाएगी। उसको पास कर लेना जरूरी है। उसके बाद फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। हर सही जवाब के यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और गलत के 0.5 काट लिए जाएंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इन सभी चरणों को पास कर लेने वाला व्यक्ति का ही चयन होगा। अब आगे बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो जो वाहन चालक हैं उनका वेतनमान का जो ग्रेड होगा वो 5,200 से 20,200 का होगा। ग्रेड पे 19 से, वेतन स्तर 2। योग्यता क्या क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष, मतलब 10वीं पास कम से कम होना चाहिए। वैध लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यातायात के नियम की अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वाहन चालक की सामान्य जानकारी का रहना तो बहुत आवश्यक है और स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। मेडिकल होगा वो क्लियर करना जरूरी है। फोटो पहचान पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी के पास 4 पहिया वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड भी अंकित कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी करेंगे वो ध्यान रहे परीक्षा और काउंसलिंग के समय वो आपके पास होना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्देश, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उस समय चाहिए होंगे? योग्यता, आरक्षण और कार्यानुभव से संबंधित तो मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। अगर आपने इसके लिए टिक किया है तो ये भी आपके पास होने चाहिए। स्थायी निवासी, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो वो प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातिनी का प्रमाण पत्र अगर आप वो वहाँ टिक करते हैं फॉर्म में तो। और कार्यानुभव प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपके पास कार्य का अनुभव है तो उनके लिए भी एक स्पेशल वेटेज है तो उसका भी प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। और इस विज्ञापन से संबंधित जो भी जानकारी है वो बिहार गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट पे पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है। आपको कहीं पे भी इधर उधर ढूंढने भागने जाने की जरूरत नहीं है। btsc.bih.nic.in पर आप जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ तकलीफ आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
इसके बारे में अगर आप और भी कुछ जानकारी चाहते हैं और भी कुछ सहायता हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी की जरूरत है इस वक्त, उन तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।